मैंने संकेत किया कदाचित उच्च पद पर प्रतिष्ठित महानुभावों के द्वारा भी कोई कदम भूल से या परिस्थितिवश गलत उठ जाए तो उनका दायित्व है कि वे उसका संवरण स्वयं कर लें। मैंने संकेत किया कि आचार्य पीठ की गरिमा की रक्षा तभी हो सकती है जब कोई भी आतंकवादी अराजक तत्व गुप्त या प्रकट ढंग से उद्भासित न हो। मैं सबको आत्मा स्वरूप समझता हूँ। मेरे पांव पर कुठाराघात अपने पांव पर ही कुठाराघात है। मेरे पद का मेरा अपमान अपना ही अपमान है। इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए किसी भी अराजक तत्व को आचार्य के रूप में ख्यापित करना उचित नहीं। परंपरा से जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं उनका तिरस्कार अपना ही तिरस्कार है। एक संकेत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और लाडले प्यारे आदित्यनाथ योगी जी को देना चाहता हूं कि शासन तंत्र तभी सुरक्षित रहता है जब आचार्य पीठ सुरक्षित रहती है। आचार्य पीठ में अराजकता छाने पर अराजक तत्व जब आचार्य बन के घूमते हैं तो शासन तंत्र अधिक दिनों तक टिकता नहीं और राष्ट्र भी रसातल में पहुँचे बिना नहीं रहता। इस तथ्य को हृदयंगम करके सबके प्रति लाड़ प्यार चाव भाव से मैं कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित होकर स्वयं को आचार्य के रूप में ख्यापित कर रहा है तो अभी मेरा लाडला प्यारा है। अपनी भूल को स्वीकार करके फिर अपने पूर्व रूप को धारण करे, वैष्णव संत के रूप में घूमे या एक कथावाचक के रूप में घूमे। परम शंकराचार्य के रूप में अब कोई भी घूम ले पूरी पीठ की ओर से या मान्य प्रामाणिक शंकराचार्य के पद पर कोई भी प्रतिष्ठित हो उनकी ओर से मुझे सही नहीं है और मेरी वाणी अपनी वाणी नहीं है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, मुझे दुर्बल न माना जाए। एक बहुत उत्तम तथ्य महाभारत में आया है। द्रोणाचार्य से कहा गया कि भीष्म जी से भी कहा गया कि युधिष्ठिर के बल का परिचय दीजिए। सेना का परिचय देने के बाद कहा कि केवल युधिष्ठिर ही सेना के सहित दुर्योधन आदि को नष्ट करने में समर्थ हैं। कदाचित युधिष्ठिर जी शाप दे दें तो दुर्योधन और उनके पक्षधर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन मैं बहुत धैर्यपूर्वक कहता हूँ, पीठ के साथ खिलवाड़ उचित नहीं, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। यह मान्य जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हों, किसी भी पार्टी के कोई हितैषी हों, पूरे भारत में निवास करने वाले, विश्व में निवास करने वाले इस गरिमापूर्ण पद को जो तिरस्कृत करते हैं वे विश्व के लिए कलंक हैं, अपने माता पिता को भी कलंकित करने वाले हैं। ऐसे तत्व का निराकरण शीघ्र होना चाहिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय श्री मोदी जी, आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छा आपको अवसर प्राप्त है। अराजक तत्व का दमन करके आप स्वर्णिम इतिहास प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बहुत से व्यक्ति गद्दी पर आते हैं जाते हैं, इतिहास उनका कलंकित हो जाता है। मैं बहुत अपनत्व के साथ एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ। आदित्यनाथ योगी जी, आप बचपन से संत वेश में हैं। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने आपको यातना दी थी, याद है? उस समय केवल मैंने आपका साथ दिया था। बाद में आप सांसद होते हुए भी पार्लियामेंट पर रो पड़े थे, वो दिन याद है या नहीं? विश्व में कोई भी आपके दल के व्यक्ति भी आपका साथ देने वाला नहीं था। उस समय केवल अंदर बाहर से सहानुभूति या सहयोग मैंने किया था। उस दिन को याद करके
हंसी मजाक का विषय मत बनाइए, अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। नारायण।